देखिए अब जो है प्राचीन इतिहास में ऋग्वैदिक कालीन दशराज युद्ध और ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन और धार्मिक जीवन में जो है किन किन देवताओं का पूजा की जाती थी, किन देवताओं का वर्णन कितने बार किया गया है, ये सब पूरा विस्तार से दिखा रहे हैं, माने जा रहे हैं हम। तो अब हमारी नई रीति बनती है, यहाँ का नया क्लास है हमारा, ये दशराज युद्ध क्या है, ऋग्वैदिक कालीन दशराज युद्ध। दशराज युद्ध क्या है? दस राज्य मतलब ये है कि कोई राजा महाराजा का युद्ध और किसी चीज के लिए युद्ध हुआ होगा। अब किस लिए हुआ है मैं बताने जा रहा हूँ। इस युद्ध का उल्लेख जो है दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? हाँ, दशराज युद्ध का वर्णन या दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है दशराज युद्ध का। उसका दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है और यह युद्ध जो है परुश्री नदी के तट पर, परुश्री क्या होती, यह दशराज युद्ध हुआ था परुश्री। हाँ, लिखा है परुश्री नदी के तट पर सुदास एवं 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया युद्ध था। परुश्री नदी के तट पर सुदास और 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था। जो दशराज है, दशराज जो हुआ था सुदास नामक से परुश्री नदी, सुदास एक जात होते हैं। परुश्री नदी के तट पर सुदास और 10 राजाओं के बीच जो है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। क्या हुआ? सुदास विजयी हुआ। सुदास भरतवंश या कह सकते हो त्रिश वंश का राजा था। इस युद्ध के कारण राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था, जिससे जो है विश्वामित्र नाराज हो गए, 10 राजाओं को एकत्रित किया, किंतु फिर भी पराजित हो गए। और जो सुदास नामक जो 10 राजा था, इसमें जो है विश्वामित्र थे 10 राजाओं, विश्वामित्र सुदास के बीच युद्ध हुआ। तो सुदास ने जो है विश्वामित्र को पराजित करके पुरोहित के पद से हटा दिया। पुरोहित मतलब जंग कराने वाले होता को पुरोहित कहा जाता था। तो सुदास नामक व्यक्ति ने जो था वो जो है विश्वामित्र को उनके पद से हटा करके किसी दूसरे को पुरोहित के पद पे रख दिया। उसी के विरोध में जो है विश्वामित्र जी ने
विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एकत्रित किया कि अब जो है अब हम 10 राजा इकट्ठा कर लिए हैं, हमारे अंदर 10 राजा है, अब मैं दास को जो हरा सकता हूँ, हरा अपना मैं पुरोहित तरह काम कर सकता हूँ। परंतु दास ने उन दोनों 10 राजाओं को हरा करके उन्हें बाहर कर दिया और तब जाकर के जो है विश्वामित्र राजा ही रह गए, उनको जो है पुरोहित का दर्जा नहीं दिया गया। उसके बाद आता है ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। क्या आता है? ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन क्या देखिए, धर्म से संबंधित क्या माना है और क्या नहीं, कैसे था कैसे नहीं, ये सब चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की पूजा होती थी। ऋग्वैदिक काल में पूजा होती थी। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की पूजा होती है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की पूजा होती थी और जो प्राकृतिक शक्तियों के रूप में की जाती थी, इसलिए प्राकृतिक शक्तियाँ जो होती थी, इसीलिए जो देवताओं की पूजा होती थी। जैसे प्राकृतिक शक्तियों में जैसे कह दिया जाए, वर्तमान में हवा चलता है, हवा चलता है यह प्रकृति द्वारा बनाई गई है। द्वारा प्रकृति द्वारा सूर्य निकलते हैं, ये प्रकृति द्वारा हुआ। अब आग का आविष्कार जो आग है, ये भी प्रकृति द्वारा है। वर्षा होती है, ये सब कैसे है? प्रकृति द्वारा बनाई गई, प्रकृति द्वारा दी जाता है। अब उसके बाद जो है जैसे कि यास नामक वैज्ञानिक ने अपने पुस्तक निरुक्त शास्त्र में लिखा है। निरुक्त शास्त्र में बताया कि देवताओं की एक मंडली बनाई। देवताओं की अपनी पुस्तक में जो है कौन? निरुक्त दास नामक वैज्ञानिक है, दास नामक वैज्ञानिक या दास नामक वैज्ञानिक या कवि ने अपनी निरुक्त शास्त्र में देवताओं की एक मंडली कवि ने अपने पुस्तक निरुक्त शास्त्र में देवताओं की एक मंडली बनाई, जिसमें कुल 33 देवताओं का वर्णन मिलता है। देवताओं का ऋग्वेद में कुल देवता 33 देवताओं का वर्णन मिलता है।
जिसमें से 3 भाग जो 3 भाग में विभाजित थे। कितने भाग में? जो 33 देवताओं का वर्णन मिलता है वो 33 देवताओं 3 भाग में है। भाग में थे इन्हें 3 भाग में बांटा गया। इन्हें 3 भाग में बांटा गया था, 3 भाग में विभाजित किया गया था जो निम्नलिखित था। पहला है आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी के देवता। कौन कौन से लिए? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और तीसरा था पृथ्वी के। देखिए आकाश और अंतरिक्ष, आकाश बहुत ऊपर तक है, अंतरिक्ष का लिमिट है। अंतरिक्ष का जैसे कि चंद्रमा है ये सब अंतरिक्ष है, आकाश नहीं है। ठीक, कुछ देवता जो है आकाश में होते थे, कुछ देवता अंतरिक्ष में होते थे, कुछ देवता पृथ्वी में होते थे। पृथ्वी को कौन कौन देवता होते हैं? सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं अग्नि। कौन? अग्नि। अरे पृथ्वी अग्नि कहाँ है? पृथ्वी तो है ना, पृथ्वी से ही जली है ना। अब अंतरिक्ष देवता जो है उनको माना जाता है, क्या नाम है कि जो पानी बरसाते हैं उनको, पानी देवता कौन से पानी बरसाते हैं? इंद्र को, इंद्र का पानी बरसाना, ये अंतरिक्ष देवता थे इंद्र। अब देखिए इन देवताओं में जो है आकाश के देवता में जो है जैसे जाते हैं ध्रुव, सूर्य, विष्णु। हाँ, सूर्य आकाश नहीं है, अंतरिक्ष में का सूर्य आकाश नहीं है। उषा, उषान, सविता, अश्विनी, मित्र, आदित्य। अब देखिए आकाश के देवता कौन कौन से आते हैं? आकाश के देवता आते हैं, पहला नंबर है ध्रुव, सूर्य, इसके अंतर्गत ध्रुव, सूर्य, ध्रुव, सूर्य, विष्णु, उषा, उषान, विष्णु, उषा, उषान और जो है इत्यादि। और इत्यादि का वर्णन है। आकाश देवता है, अंतरिक्ष के देवता को मानते हैं। देखिए अंतरिक्ष के देवता में जो है इन, वायु, रुद्र और मरुत और व्यंजन, क्या नाम है? रंजन है, तो 3 ले लीजिए। अंतरिक्ष देवता इंद्र हो गए। कौन हो गए? पहले इंद्र। वायु तो हो गए अंतरिक्ष देवता। हाँ, वायु, रुद्र, हाँ, इत्यादि देवता का वर्णन मिलता है। कुछ पूछा जाए तो
लिखा जाता है पेपर में, बता देंगे अभी हम। उसके बाद पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, सोम, अग्नि, बृहस्पति, सरस्वती, अमरावती इत्यादि। पृथ्वी के देवता में सबसे पहले पृथ्वी आ गए। कौन आ गए? पृथ्वी, अग्नि, सरस्वती, सरस्वती ठीक से है, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती, अग्नि, सोम, सोम के बाद आता है बृहस्पति, इत्यादि का वर्णन मिलता है। ये देखिए, ये 3 प्रकार के देवता थे ऋग्वेद में। आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी के देवता। अब देखिए, ऋग्वैदिक देवताओं में आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। कौन थे? ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। सबसे प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया है? देवताओं में आर्यों का सबसे प्रमुख देवता इंद्र बने गए थे। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। सूक्त लिखे गए, मतलब 250 सूक्तियां लिखी गई हैं इंद्र के लिए। जो है ऋग्वेद में 250 सूक्तियां लिखी गई। कितने सूक्त लिखी गई है इंद्र के लिए? ऋग्वेद में 250 सूक्ति लिखी गई। 250 सूक्ति लिखी गई ऋग्वेद में इंद्र के लिए। 250 सूक्तियां लिखी गई हैं। और इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। और इंद्र को जो है ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता माना जाता था कि कोई अवतार आ रहा है, ये युद्ध करके जो हम लोग को जाएंगे, ऐसा माना जाता था। किलों को तोड़ने के कारण, देखिए किला था, किला को तोड़ने के कारण ही इंद्र देवता को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में किला को तोड़ने के कारण इंद्र देवता को जो है पुरंदर नाम से ही, किस नाम से? पुरंदर नाम से भी जाना जाता था। आर्यों के दूसरे सबसे प्रमुख देवता अग्नि थे। कौन थे? अग्नि, जो पृथ्वी के देवता में आते हैं। आर्यों के दूसरे सबसे प्रमुख देवता अग्नि माने जाते थे। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्तियां लिखी गई है। कितनी सूक्ति लिखी गई है? 200 सूक्ति लिखी गई अग्नि के लिए। सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद के दूसरे सबसे प्रमुख देवता। देवता अग्नि, ये 200 जिनके लिए 200 सूक्तियां लिखे गए हैं। और
अग्नि देवताओं मनुष्यों में जो अग्नि देवता का काम है, मनुष्यों में मध्यस्थ का काम करता है। मनुष्यों में मध्यस्थ का काम होगा, मध्यस्थ मतलब बीचों बीच। जैसे ये हमारा देश जो पृथ्वी के देवता हैं और अंतरिक्ष देवता, आकाश और अंतरिक्ष के बीच पृथ्वी आती है मान लीजिए, इन दोनों के मध्यस्थता का काम कौन करता है? अग्नि देवता करते हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र भी अग्नि सूत्र से भी प्रारंभ होता है। जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है वह जो है अग्नि से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? अग्नि से ही प्रारंभ होता है। और अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों को में शामिल किया जा सकता है। अग्नि एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों देवताओं में पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में ऐसा माना जाता था। और तीसरे सबसे प्रमुख देवता वरुण थे। ऋग्वैदिक काल में तीसरे सबसे प्रमुख देवता कौन थे? वरुण थे। और जब भी समुद्र का देवता, ये वरुण को समुद्र का देवता ही माना जाता है। वरुण को समुद्र देवता माना जाता है। हाँ, तीसरे सबसे प्रमुख देवता वरुण को जो है समुद्र के देवता भी कहा जाता है। वरुण नहीं गया के बारे में। देखिए, तीसरे ऋग्वैदिक काल में तीसरे सबसे प्रमुख देवता वरुण थे, जो समुद्र के देवता के नाम से भी जाने जाते थे। ये जो समुद्र है उनको जो है वरुण के नाम से भी पुकारा जाता था। और वरुण तो देवता को ही ऋतु, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक, वरुण देवता को ही ऋतु मतलब जानते हैं, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक। जो प्रकृति में जब तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, जैसे कोरोना महामारी हुआ, हैजा हुआ, तमाम तरह की आती है ना, इन सबको बचाने का काम वरुण देवता का ही था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा माना जाता था, जो प्रकृति द्वारा जो भी बाधाएं आएंगी उनका सब रोकने का काम वरुण देवता करते थे। कौन करते थे? वरुण देवता का है काम था कि सभी का रक्षा करना, सभी नागरिकों की रक्षा करना, नैतिक नियमों की रक्षा करना माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जगत में जो भी घटनाएं घटित होती थी वो सब वरुण देवता की इच्छा से होती थी। और जगत में ऋग्वैदिक काल में जो भी घटनाएं घटती थी, फिर सभी घटनाएं जो है वरुण देवता की आज्ञा के अनुसार नहीं घटती थी, आज्ञा लेकर ही घटनाएं घटती थी। कोई महामारी आ रही है, उठा रहा है, वरुण देवता से अनुमति लेने के बाद ही आगे बढ़ते थे। और वरुण देवता जो है पापियों को दंड देने के का काम करते थे। जो वरुण देवता जो थे, जो पापी लोग होते थे, उन्हें दंड देने का काम वरुण देवता का ही था। ऋग्वैदिक काल में जो है पापियों को दंड देने का काम वरुण देवता का ही था। और ऋग्वैदिक कार्यों के सबसे प्राचीन देवता ध्रुव थे। कौन थे? सबसे प्राचीन देवता जो है ध्रुव माने जाते थे। इन्हें पिता तुल्य माना जाता था। ध्रुव को जो है पिता तुल्य माना जाता था, ये मेरे पिता के समान होंगे। तथा ध्रुव को वृषभ बैल, ध्रुव को वृषभ बैल रूप में प्रदर्शित किया गया है। वृषभ को, ध्रुव को वृषभ नाम से जाना जाता था। वृषभ का जो आदि नाम बैल है, हम लोग बैल के रूप में इनकी जो पूजा करते
थे। भाई जिसम तक बैल बैल पर पूजा होती थी। आज से 20 साल पहले जाओ, 25 साल पहले जाओ, किसी के यहाँ अगर गाय बछिया ले ली तो अरे बछिया भी आ गई हो, तो बछवा आ जाता बहुत खुश, अरे बार बछवा हुआ है तो क्यों, चलिए कम खेत जोतने का काम आएगा। जैसे कि कहते थे लड़का होता था घर में जो है तमाम तरह के प्रोग्राम करते थे, खान पीन सोहर के महीने का आता था। हाँ, और लड़कियाँ जाते थे इतना सम्मान लेते थे मैंने कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, मतलब एक विपत्ति आ गई उनके ऊपर, लड़कियाँ एक विपत्ति हो गई थी, लड़के आ गए कि उनका एक लाख तैयार हो गया। कहते थे एक लाख तैयार हो गया भैया हमारा तो चलो। और जो थोड़ा बुद्धिमान लोग थे, वे लोग कहते थे आकर कहते थे चलिए भैया आपके लाख तैयार हो गए, आप हमारा एक बीघा खेत और जोत दीजिएगा। जो जंगल कैटेगरी के लोग थे, सामान्य लोग जो थे, वो लोग सब संपन्न थे, अपने लड़के को बाहर पढ़ाते थे और हमारे यहाँ आकर के मालूम जो तो फलाने के यहाँ लड़का हुआ है पास बैठ खटिया भी दिखाते थे। चलिए भाई बहुत बहुत बधाई हो, आपको जो है 1 लाख तैयार हो गई। बगल वाले एक जहाँ है वो जो है लड़का कहाँ जाए तो वही जो तो ठीक हुआ है और हम आप उसको परेशान आते थे, चला ठीक हुआ है भाई साहब है राजा एक जल से दौड़े से जोता ही ना बच्चा है अब इससे बड़ा काम हो सकता है। पहले तो 1 बीघा जोता तो 3 बीघा जोता, चले लड़का चल जाए ना वही में। अब आज लड़का बड़ा होता था उसे भी हम लोग क्या देते थे बेटा वही 1 बीघा नहीं है मैं 2 बीघा मैं जोत देता हूँ, 1 बीघा तुम्हारा काम है दे जोतने का। तो फलाने साहब ने चला गया है, फलाने साहब ने बुद्धिमान थे, अपने बच्चों को इलाहाबाद भेज थे पढ़ाने के लिए लड़का लड़की को, अब हमारे आप लड़के लड़की को पढ़ाने पर मतलब के लगाए रहे कि कहीं ऐसा ना हो पढ़ के आगे न बढ़ जाए, तो इसलिए जो है अब तो काफ़ी परिवर्तन होता है और हो भी रहा है। तो आगे देखिए इसको सुना लीजिए, जो न समझ में आया बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा लेंगे।